राधे राधे एवरीवन, आप सब लोगों का कीर्ति इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं किचन में बना रही हूँ गुलगुले, जो कि आप लोगों ने मीठे मीठे खाए हैं। अच्छा, किस किस के आप बनते हैं गुलगुले और कब कब बनते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और इसके बाद मैंने बनाई कढ़ी, जो कि अच्छे से पक रही है। अच्छा, मैं कढ़ी को लगभग आधे घंटे पकाती हूँ, वो भी मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद मैंने कढ़ाई रखी है और मैंने बनाए थे दही बड़े। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी कढ़ी भी बन गई, दही बड़े भी बन गए, गुलगुले भी बन गए। और मैं काट के रख दी है मैंने पनीर, क्योंकि हम बनाने वाले हैं मटर पनीर मखाने की सब्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी खुशी में बना रही हूँ। हाँ जी, अभी बताऊंगी, बने रहना, जाना कहीं भी नहीं। और ये मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी। बहुत ही अच्छी बनती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और एक तरफ गैस में बन रही है, जैसा कि मैंने बताया था, मटर पनीर मखाना की सब्जी। तो ये देखिए अच्छे से कुक हो रही है और सारा खाना हमारा बनने ही वाला है। तो मैं वो भी दिखाती हूँ कि मैंने दिखाती हूँ क्या क्या बना लिया है। तो ये बन गई हमारी मटर पनीर मखाना की सब्जी, जो कि बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो देखिए, ऊपर से मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है, धनिया डाल दी है। बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगा, पनीर की सब्जी में जरूर डाला करो। तो देखिए, ये भी खोल के दिखा दिया। और ये हमने बनाए थे इंस्टेंट वाले दही बड़े। अब ये जानना है तो कमेंट्स में बताना जरूर कि मैंने कैसे बनाए थे। इसके बाद मैंने बनाया था बूंदी का रायता। अब आप सोच रहे हो कि दो इस तरीके की चीज़ें, हाँ बताती हूँ, जाना नहीं। और ये बनाई थी मैंने कद्दू की सब्जी, जो कि मैंने कढ़ाई में आपको दिखाई थी। और ये बनाए हैं आलू फ्राई। तो मैं आलू फ्राई ऐसे ही बनाती हूँ। और ये है हमारी कढ़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये है तड़का वाली कढ़ी। तो मैंने इसमें तड़का भी मार दिया है। बहुत ही बढ़िया लग रही है ना। आया किस किस के मुंह में पानी आया है ज़रूर बता देना भाई, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कवर कर दे रही हूँ। और एक जो कटोरदान है बड़ा सा, उसमें है रोटियां और एक में है पूड़ी, क्योंकि नाश्ते में पूड़ी खाई गई थी। हाँ जी, रास्ते में पूड़ी खाई गई थी। तो जैसे कि मैंने दिखा दिया है। और दीदी हमारी थोड़ी सी रोटियां सेक रही हैं, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियां हम लोग सेकने वाले हैं। अब क्यों सेकने वाले हैं बता रही हूँ, जाना नहीं। इसके बाद ये जो गुलगुले बनाए थे ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे बने थे। तब तक दोपहर का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा सबको खाना सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए, चावल भी बन गए थे, जो कि गर्मा गर्म अभी बने। तो आ जाइए, जिस किसके मुंह में पानी आ रहा हो या फिर खाने का मन कर रहा हो तो आ जाए। तो कढ़ी, दही बड़े, रोटी, चावल और ये है आलू फ्राई। ये है दोपहर का खाना। और इसके बाद आ गई चाय। अब आप सोच रहे हो खाने के बाद सीधे चाय आ गई। हाँ जी, चाय आ गई। और चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे भी आए हैं, क्योंकि आई हैं हमारी दीदी। ये दीदी आई हैं क्योंकि आज है हनुमान जयंती और आज है भैया का बर्थडे भी तिथि वाला। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बनी थी। तो काफ़ी दिन हो गए ये ब्लॉग को। अब आप सोचोगे इतने दिन हो गए ये ब्लॉग अब आप मैं डाल रही हूँ। हाँ भाई, क्या करें, टाइम नहीं था इसलिए अब डाल रही हूँ, सो सॉरी भाई। इसके बाद देखिए, ये हम लोग चाय, समोसे और ये सारी चीज़ें खा रहे थे। इसके बाद ये दीदी हमारी लाई थी साड़ियाँ, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेते, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। जो जो पसंद हो साड़ियाँ, तो प्लीज़ बेझिझक आप बोल सकते हैं। दीदी हमारी बहुत दिल वाली हैं, दे देंगी आपको तुरंत ही साड़ियाँ। बहुत ही अच्छी ना, मुझे ये रेड वाली बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। मुझे इस टाइप की साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो ये रेड वाली तो भाई मुझे पसंद आ गई है। तो पता नहीं, दीदी शायद मुझे भी दे सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको जो जो चाहिए साड़ियाँ बता सकते हो कौन से कलर वाली, इसीलिए मैंने दिखा दी है। इसके बाद चाय वाय पीने के बाद हम आ गए ऊपर और करवा देते हैं भगवान जी के दर्शन। तो देखिए, हमारे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए और जय जरूर बोलिएगा और लिखिएगा कमेंट्स में। इसके बाद मैं आ गई किचन। अब हनुमान जी का बर्थडे है तो कुछ बना लेते हैं। वो केक कटिंग कैसे करेंगे, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, क्योंकि केक में तो पड़ता है अंडा। और मैंने सोचा क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊं जो उनको पसंद भी हो और वो इंस्टेंट बन भी जाए। तो मैंने गैस पे रख दी कढ़ाई और उसमें डाल दिया देसी घी, और थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि बढ़िया सा हलवा बन के तैयार हो। और इसके बाद देसी घी जैसे ही गर्म हो गया, वैसे हमने डाल दी सूजी। तो आधी कटोरी हमने सूजी डाल दी। और सूजी डालने के बाद मैं कलछी इधर उधर ढूंढ रही हूँ, तभी कैमरा इधर उधर घूम रहा है मेरे साथ। और इसके बाद हम इसको भून लेंगे। तो भूनना हमें थोड़ा ज़्यादा ही है, जैसे थोड़ा सा गोल्डन कलर आए तब इसको छोड़िएगा। तो देखिए, जैसे जैसे मैं भून रही हूँ वैसे वैसे घी जो है वो अपना रिलीज़ हो रहा है। यही तो पहचान होती है जब हम हलवा बनाते हैं, जब तक घी ना रिलीज़ हो तब तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए, ये हलवे को मैंने बहुत अच्छे से भूना है, खूब अच्छा से गोल्डन कर लिया है। और इसमें डाल दिए
चीनी। तो मैंने डाल दी है चीनी 1 कटोरी। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, मीठा कम खाते हो तो कम ही डाल सकते हो। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। आप चाहे पानी की जगह दूध भी डाल सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा हो तो, नहीं तो पानी से भी काम चल सकता है, ऐसी बात नहीं है। और इसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस तरीके से अच्छे से इसको भूना है और इसका जितना भी पानी है उसको हम अच्छे से सुखा लेंगे। तो देखिए हलवा तो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अगर आपको डालने हैं तो आप डाल सकते हो इस जगह। और हाँ, मैंने इलायची पाउडर भी डाला था जो कि मैंने शूट नहीं किया, कोई नहीं, मैं बता दे रही हूँ। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मैंने काट के डाले थे, थोड़े से मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया था। अब आपको जो भी अच्छा लगता हो वो आप डाल सकते हो। और इसके बाद मैंने एक बड़ा सा कटोरदान ले लिया था और उसमें जितना भी हलवा था उसको हम इस तरीके से डाल देंगे। अच्छा, मेरे को कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने पता ये फ़ोन कहाँ रखा था, अरे रखा था किचन के प्लेटफॉर्म पे एक साइड में मैंने रख दिया था कि मैं ये हलवा सेट कर रही थी क्योंकि हमें बजरंगबली बाबा का केक बनाना था। तो मैंने इस तरीके से कटोरदान में ये हलवा अच्छे से डाल दिया और ये आए थे गर्मा गर्म गुलाब जामुन। तो हमने सोचा चलो भाई भगवान जी को सर्व करेंगे तो उससे पहले केक भी कटवा दें। तो ये देखिए हमने थोड़े से कोकोनट से गार्निश कर लिया। अच्छा लग रहा है मेरा कि केक की नहीं। और इसके बाद भाई बजरंगबली बाबा का बर्थडे था तो उनके लिए टीका और सारी चीज़ें, गुलगुले और जो ये मीठा था, जो रसगुल्ले थे वो निकाल रहे थे। दीदी हमारी इधर उधर थोड़ा सा काम वाम कर रही थी क्योंकि दीदी हमारी कुछ ज़्यादा ही कामकाजी हैं। और इसके बाद मैंने ये सारी तैयारी कर दी और बुला लिया ईश को। ईश को शाम का टाइम था और ईश ने नहा धो लिया था। और इसके बाद बजरंगबली बाबा के सामने जो कलश रखा है ईश ने वो कलश जलाया और जो हमने ये हलवे की केक बनाई थी वो हमने सामने रख दी क्योंकि बाबा से कटवाना है ना इसलिए। और ये बाबा क्या काटेंगे चलिए अभी मैं बताऊंगी कौन काटेगा। तो ये देखिए ये केक भी तैयार है और ये बाबा की थाली भी तैयार है। तो टीका भी तैयार है, रसगुल्ले भी तैयार है और बेसन के लड्डू तो उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो बेसन के लड्डू भी तैयार हैं और गुलगुले भी तैयार हैं। तो ईश भैया हमारे टीका लगा रहे हैं बजरंगबली बाबा के। तो आप लोग देखो और हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलना बाबा को। और जो भी बोलना हो आप बोल सकते हो, बेझिझक बोल सकते हो। तो बजरंगबली बाबा का बर्थडे है तो थोड़ी सी ढोलक बजना तो बनता है ना। तो दीदी हमारी बजा रही हैं ढोलक और बड़ी दीदी हमारी गा रही है गाना। और इसके बाद ईश और हम सब लोग आरती कर रहे हैं। तो आरती भी आप लोग भी साथ में गुनगुना लो। ईश और हम सब लोग आरती कर रहे हैं। माथे पर तिलक सो उसकी सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, निर्धन को माया शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। ताकि जाके पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सी।
इसके बाद जो है ना गरम गरम पूड़ियाँ बन रही हैं। खाना तो जैसा कि मैंने दिखाया था, खाना सारा रेडी हो गया था। तो थोड़ा खाना मैंने रात का रेडी कर लिया था, क्योंकि दीदी आती हैं तो बैठ के बातें होती हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो ये सोचते हैं कि सारा खाना रेडी कर लें, तो मैंने शाम का भी रेडी कर लिया था, दोपहर का जैसा आपकी मैंने दिखाया था। और ये दीदी हमारी जाने वाली थी, तो दीदी मतलब दोनों दीदियाँ सेक रही थी। एक दीदी सेक रही थी पूड़ियाँ और एक दीदी बेल रही थी पूड़ियाँ, और मैं खाना पैक कर रही थी क्योंकि दीदी को जाना था लेके। और ईश बाबू जा रहे हैं केक लेके कहीं। तो कहाँ जा रहे हैं? अब बने रहे ना, जाना नहीं। आज किसी और का भी बर्थडे था, जैसे कि मैंने बताया था। तो आज था भैया का बर्थडे, तो क्योंकि तिथि वाला बर्थडे था तो भाई भगवान जी का भी उसी दिन बर्थडे था, तो इसीलिए ये केक जो काटेंगे वो भैया काटेंगे। और बजरंगबली बाबा ने तो भाई मन से काटी है, अब वो तो हम लोगों को दिखा नहीं है। और ये देखिए सब लोग इनको विश कीजिएगा और इन्जॉय कीजिए, कटिंग है। और इधर टीवी पे लगा रहे हैं गाना। इसके बाद सबने केक खाया, बाबा का और भैया का केक खाया। इसके बाद हम लोगों ने खाई पिस्ता कुल्फ़ी, क्योंकि दीदी हमारी खाना नहीं खा जा रही थी, कह रही थी हम घर पे खाएंगे जाके। तो सब ने कहा चलो मुंह मीठा कर लेते हैं, तो हम लोगों ने खाई पिस्ता कुल्फ़ी। इसके बाद सबने मतलब जिसने जो जो बचा था सब ने खाना खाया, मतलब खाना खाया, सो सॉरी। कद्दू की सब्जी है, बूंदी का रायता है, रसगुल्ला है, पूड़ी है और पुलाव है। जिसको खाना है वो आ सकता है। और अच्छा हाँ, ये मेरा व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।